Thank you.
निज
स्वरूप
प्यारे बोलेंगे श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री नित्यानंद स्वामी की, श्री नित्यानंद स्वामी की, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की, श्री नित्यानंद संप्रदाय की, श्री नित्यानंद संप्रदाय की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री नित्यानंद स्वामी की, श्री नित्यानंद स्वामी की, श्री नित्यानंद संप्रदाय की, श्री नित्यानंद संप्रदाय की, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुभान। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जाय। मैं अधीन करनी नहीं, पिया मांग रहे की लाज। पिया मांग रहे की लाज। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साध चित रे। भजो राधे श्यामा श्री प्राणनाथ। सखी जीवन रोए, श्री महामती करे साथ जी। भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तकत। लाल आगे आए बैठे इन तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महामती के मोमिनो, ए आवासी बंदर की बीतक। अब फिर कहूं ठट्ठे की, जो बीतक हुक्म हक। जो बीतक हुक्म हक। आवासी बंदर से, आवासी बंदर से आप श्री राजी महाराज व धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी, श्री विजय विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती लालदास जी के हृदय में बैठकर ये बीतक लिखवा रहे हैं। और पद्मावतीपुरी धाम में जब अंतर ध्यान श्री जी साहब का हुआ, उसके बाद उन्हीं को हुक्म था कि आप जब तक पूरी बीतक नहीं लिखोगे आप नहीं आ सकते। बाकी सुंदर साधने शरीर धीरे धीरे जो परम धाम की आत्माएं थी, जैसे श्री जी साहब अंतर ध्यान हुए तो धीरे धीरे छोड़ने लगे। लेकिन छत्र साहब जी को हुक्म था कि ये जागने का काम सारा आप द्वारा होना है। छठे दिन के जो है आप बादशाह हो और सुंदर साहब को जगह जगह भेजो जो वाणी का प्रचार करें। और लालदास जी को हुक्म हुआ जब तक ये बीतक पूरी आप नहीं कर लेते तब तक आप आ नहीं सकते हो। अब श्री जी साहब श्री प्राणनाथ जी की पांचों शक्तियां उनके अंदर विराजमान है। अवासी बंदरगाह के अंदर जागने का काम जब चल रहा है, 3 महीने हो गए भैरव सेठ चर्चा तो सुनते, लेकिन बड़े ध्यान से सुनते, सारी रात बैठे रहते, लेकिन आत्म जागृत नहीं हो रही, आत्म बल नहीं पकड़ रही।
क्योंकि जीव के साथ जो मन चंचल है, अजाजील मन से बुरे काम करवा रहा है। ये राजी ने हुक्म दिया हुआ है अजाजील को, भाई तेरे को इनाम मिलेगा अगर तू मेरे मोमनों को मेरे पास नहीं आने देगा, क्योंकि इनकी परीक्षा की घड़ी है। इन्होंने आशिकी का दावा लिया था परम धाम के अंदर, इसलिए अजाजील और असराफील दोनों नूरी फरिश्ते हैं, और मोमनों के लिए असराफील को हमारे नजदीक कर दिया और अजाजील को हमारे से दूर कर दिया। अजाजील फरिश्ता कहता है, हे धनी, आप मेरे से सारे काम बुरे करा रहे हो कि मैं मोमनों के अंदर बैठकर इनसे बुरे काम कराऊं, तो मेरे को कुछ नंबर तो दो, कहीं तो मेरी जीत होनी चाहिए। तो धामधनी ने उसको कहा, तेरे नंबर एक ही बात से बढ़ सकते हैं, तू हर मोमन के रिश्तेदार घर परिवार वालों के दिलों में पूरी बैठक लगा ले, जब वो चर्चा सुन के जाए उनके साथ लड़ाई झगड़ा वो करे, क्योंकि एक आत्म ब्रह्म सृष्टि होगी, सारा परिवार तो होगा नहीं। अगर तो वो ब्रह्म सृष्टि तेरा मुकाबला घर वालों का करना शुरू कर दे, उसके अंदर धैर्य खत्म हो जाए, तो सारे नंबर तेरे को मिल जाएंगे। ये अजाजील को राजी ने हुक्म दे रखा है, इसलिए अजाजील बैठ करके भैरव सेठ परम नाम के आत्म है अंडा मीट सगरा शराब और वैश्यों के नाच करवाता है। अब प्राणनाथ जी बिना कहे उसके घर चले गए दोपहर को भोजन के बाद, देखा वो अकबरी हुक्का गुड़गुड़ा कर रहा। अब श्री जी साहब समझ गए, दवाई नहीं खाओगे तो इलाज तो करना पड़ेगा ना, पहले दवाई तो लो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब जब कहा, भाई देख, तू यहाँ का बादशाह और मैं हूँ परम धाम का बादशाह, तूने बिना जान पहचान के तेज कुंवरी जी को और लोहाना जाति को बंद से छुड़ाया। 400 साल पहले 70,000 रुपए देके आ, तो करोड़ों रुपए, और अब हमें परम धाम के बादशाह तेरे को भवसागर से छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन दवाई असर क्यों नहीं कर रही है, वाणी असर क्यों नहीं कर रही? क्योंकि जो चीज मैं तेरे को कहूँ 1 महीने के लिए छोड़ दे सिर्फ, उसके बाद जो दिल में आए करना। वो बोला, जी बिल्कुल मैं करूंगा, जो आप कहोगे, 1 महीने की बात है। तो पीना तंबाकू छोड़ दो और कैफ सब जिसमें नशा है वो चीज नशा नहीं करनी, मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, और किसी भी अपनी पत्नी के अलावा किसी पे बुरी नजर नहीं रखनी। 1 महीने का परहेज कर लो, तुम्हारी आत्म परम धाम ना पहुंचे तो फिर दोबारा शुरू कर लेना, हम अपने घर चले जाएंगे। तो 24 घंटे हो गए, उसी टाइम हुक्का तोड़ दिया, सिगरेट शराब छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। 24 घंटे बाद चर्चा सुनने आए। महीने की मोहलत दी थी प्राणनाथ जी ने। पहले दिन पूरे 14 लोग 5 तत्व 3 गुण का वर्णन किया, ये ब्रह्मांड क्या है, जीव क्या है, मोह क्या है, ममता क्या है, काम क्रोध मोह, सारा कुछ समझा दिया। दूसरे दिन उसके बाद अक्षर ब्रह्म के इशारे से कैसे करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। तीसरे दिन परम धाम में मूल मिलावे का जैसे वर्णन करा, उसकी आत्म को लेकर के चले, पूरी भरी सभा के अंदर खड़े होके कह दिया, मेरे को धाम धनी का साक्षात्कार हो गया और आज से मैंने ये सारी चीजें उम्र भर के लिए छोड़ दी। तो अब यहाँ पर श्री जी साहब 3 महीने लगातार रहने के बाद, क्योंकि सतगुरु महाराज का ये आदेश था, सकुंडल और सकुमार 2 सखियां जब तक नहीं जागती हैं, उनके आने से पूरे ब्रह्मांड के अंदर प्रचार हमारा फैल जाएगा और महाप्रलय हो जाएगी। अब श्री जी साहब यहाँ से, क्योंकि तबादला ऐसे सखत अवसर का हो गया, तो ठट्ठे के अंदर उनको दोबारा आना पड़ा। भैरव सेठ ने दूसरे जहाज में बैठाया, साथ में 2 साथी बैठाए, तो वो जहाज कोक बंदर से होता हुआ ठट्ठे आता था और टाइम भी उसमें डबल लगता था। लेकिन अफसर ऐसा सख्त आ गया, अगर सुबह हो गई तो वो हिंदू मुसलमानी इलाका है और वो इतना सख्त और क्रूर है, वो किसी भी हिंदू संत की चर्चा सुनाना उस जगह पसंद नहीं करता। तो रातों रात ही श्री जी साहब को आवासी बंदरगाह से छोड़कर कोक बंदरगाह से होते हुए ठट्ठे आना पड़ा। कहां से फिर नाव चढ़े, पहुंचे लाठी बंदर, फिर से नाव बदली, फिर लाठी बंदर आते हैं। नाथे जोशी ने सुनी, दौड़ा लेने को आगे, नाथे जोशी
जोशी के घर एक साल पूरा रहे श्री जी साहब, दिन रात उसने सेवा करी है सुंदर साहब जी। तो नाथा जोशी ने जैसे सुना तो भाग के आगे आगवानी के लिए चले गए। ठाकुरी भाई जिंदादास आए डेरा किया अतीत। अब ठाकरी भाई और जिंदादास कौन है? सेठ लक्ष्मण दास लाल दास जी के माली हैं, लेकिन प्राणनाथ जी अंदर विराजमान है, देख के पहचान जाते हैं कौन आता है। अब देखा कि जिंदादास माली और उनकी पत्नी, वो फौरन दोनों कहते हैं जी आज तो आपने डेरा हमारे घर लगाना है। और प्राणनाथ जी ने सबको क्या समझा रखा है कि सुंदर सा चारों वर्णों में उतरे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और जाति पाति का प्राणनाथ जी निजानंद संप्रदाय में कोई बात नहीं, चाहे वो ब्राह्मण है शूद्र है, एक ही पंक्ति में बैठकर खाना खाएंगे। और प्रेम हमारा लक्ष्य है, प्रेम ब्रह्म दो एक है। तो ये नारा प्राणनाथ जी का है। और सुख शीतल करो संसार। और जिंदादास माली के घर आज सारे सुंदर साथ का न्योता है, क्योंकि प्राणनाथ जी के अंदर ये गुण है, उन्होंने वाइडल बना ली है। सब सुंदर साथ को एक करके चलना है, प्रेम हरे को सिखा रहे हैं। इसलिए सुंदर साथ के दिल में भेदभाव नहीं है। जो श्री जी साहब की एक बार चर्चा सुन लेता है, एक बार उनका दर्शन कर लेता है, एक बार उनकी नजर के सामने आ जाता है, उनके अंदर इतने पावर है कि दोबारा वो घर में चैन से साथी रह ही नहीं सकता। वो कहते हैं ऐसे तो हमने वो पार ब्रह्म के दर्शन कर लिए, हमारे जन्मों जन्मों के पाप कट गए। महेश्वर तंत्र में क्या लिखा है? किसी ब्रह्म सृष्टि के तुम संगत में रह जाओगे तो 70,000 गुना माफ हो जाएंगे। और जो साक्षात पार ब्रह्म, सारी शक्तियां उनकी इंद्रावती जी के अंदर काम कर रही है, तो उनकी संगत में आना, एक बार दर्शन कर लेगा तो दोबारा वो घर बैठ ही नहीं सकता है। तो आज सबका भोजन किसके घर है? जिंदादास माली के घर है। और ठाकरी भाई वो तो इतने प्रसन्न है, उसके पांव जमीन पर नहीं लग रहे। क्यों? गरीब साथी सोचता है पता नहीं मेरे से पूजन भी कराएंगे कि नहीं कराएंगे, पता नहीं मेरे हाथ का भोजन खाएंगे नहीं खाएंगे। ये बात आप निजानंद संप्रदाय श्री प्राणनाथ जी मंदिर से सीख के जाइए। या अमीर गरीब ऊंच नीच, चाहे ब्राह्मण है क्षत्रिय वैश्य है शूद्र है, आगे पद्मावती पूरी जाकर के आप सुनोगे जमादार का, वो भी आकर के श्री जी साहब की सेज को बिछाया करता था। ये सारे भेदभाव मिटाने के लिए प्राणनाथ जी आए हैं। सारे भाई निजनी कारज करने थी, सबका झगड़ा मिट के या दुनिया या दीन बैठे आरोगणे ठाकरी भाई के घर आगे। और पूरा आसन लगा के श्री जी साहब को बड़े प्रेम के साथ सब और गा रहे हैं। सब सामान ले ले दौड़ी अपने घरों से और आसपास जिनके घर थे वो भी अपने घर से, किसी ने कुछ बनाया तो अरे आज मेरे भी कटोरी में से एक गरई भी खा लेंगे तो हमारा धन्य हो जाएंगे। इन बात साथ आए के शुक्र बजाया हक। अब शुक्र बजाया क्योंकि श्री जी साहब ने आवासी बंदरगाह के अंदर सारी चर्चा बताई। ऐसे ऐसे बहुत जालिम अफसर का ट्रांसफर हो गया, अगर सुबह हो जाती तो वो सब सुंदर साहब को कैद कर लेता। तो सारे शुक्र बजाने लगे कि राजी महाराज की हर पल हमारे ऊपर मेहर हो रही है। मन बढ़े सब साथ के सुनते ये बीतक, ये वाणी सुन करके सब बहुत प्रसन्न होते हैं। शामलदास था साथ में, 3 पैगाम दिया सब पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये श्यामलदास कौन था जी? हाँ जी, कौन था श्यामलदास? चिंतामणि आचार्य महाराज कबीर पंथ के। उसने क्या कहा? मैं कबीर पंथ का आचार्य हूँ, मेरे को अब उस नाम से भी घृणा हो गई है कि मैं इस नाम को लेके एक महाराज बना रहा और उल्टी शिक्षा सबको देता रहा। हे धामधनी, मेरा आप नाम बदल दो। तो प्राणनाथ जी ने उसका क्या नाम रख दिया? श्यामलदास। और उसने सेवा मांगी, छोटी से छोटी मेरे को सेवा दे दो। तो प्राणनाथ जी ने श्री जी साहब उसको क्या बना लिया? अपना डाकिया बना लिया। ठीक है, हर एक जगह में चिट्ठी पत्री, तो उस समय ना रेल चलती है ना हवाई जहाज चलते हैं, पद यात्रा करके जाकर संदेश देने पड़ते हैं। अब श्यामलदास को चिट्ठी लिख कर दी धामधनी बिहारी जी के नाम कि तुम जामनगर चले जाओ,
ठट्ठे से चिट्ठी लिखकर दी श्यामदास को, जामनगर चले जाओ और जाकर धर्मपुत्र जो हमारे धर्म गुरु हैं वो इस समय बिहारी जी महाराज हैं, उनको चिट्ठी लिखी है। इस तरह से द्वीप अंदर से जागने का काम धामधनी ने मेरे को शुरू कराया और मैं कपहिये, मंडई, कच्छ, अवासी बंदरगाह, मस्कत बंदरगाह और ठट्ठे से होकर आया। बहुत जागरी, और ठट्ठे में तो 1000 से ज्यादा कबीर पंथ के शिष्य थे आचार्य महाराज के, उन्होंने सबने मेरे से तारतम ले लिया है। तो ये जागनी का काम है। आप और कच्छ में मिलो, आगे जागनी कैसे करनी है वो हम विचार करते हैं।